नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बकरी नाटक और उसकी पूरी कथा वस्तु। तो आइए जानते हैं बकरी नाटक का सारांश जानते समय हम सबसे पहले ये जान लें कि यह नाटक सर्वेश्वर जी का है। सर्वेश्वर जी का यह प्रयोगधर्मी व्यंग नाटक है जो तात्कालीन भ्रष्ट राजनीति के स्वार्थी हास्यास्पद एवं विदूषकीय चरित्र को लचीले शिल्प एवं लोकनाट्य शैली की समन्वित योजना द्वारा समसामयिक परिप्रेक्ष्य में दृश्यत्व देता है। यह नाटक स्वतंत्रोत्तर भारतीय राजनीति की गिरती हुई नैतिकता, मूल्यहीनता तथा पतनोन्मुक्ति स्थिति, व्यक्ति एवं समाज की दिशाहीनता तथा स्वार्थता और रूढ़िग्रस्तता एवं अंधश्रद्धा का नाजायज फायदा उठाकर जनता को भटकाने, परेशान करने और ठगने के रूप में प्रस्तुत करता है। वैसे तो राजनीति को आधार बनाकर लिखे गए नाटकों में और भी कई ऐसे श्रेष्ठ नाटक लिखे गए, लेकिन बकरी नाटक इन सब से अलग है और महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि अपनी रंगमंचीयता के साथ वह व्यापक जीवन संदर्भ और जीवन मूल्यों को भी रेखांकित करता है। अलग इस अर्थ में भी आम आदमी की भाषा में आम आदमी के लिए लिखा गया यह नाटक बड़ी सफलता दर्शाता है, मन मस्तिष्क पर छा जाता है। प्रतीक भी ऐसा ही है जो जन सामान्य से सीधा ही संबंध रखता है। बकरी संरचनात्मकता दृष्टि से 2 अंकों और 3-3 दृश्यों में विभाजित इस नाटक पर लोकनाट्य नौटंकी का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। बकरी बदलते तेवर की प्रभावी नाटक रचना है जिसमें समकालीन सामाजिक राजनीतिक व्यंग का तीखापन है और कथावस्तु की संरचना में नेताओं की ज्यादतियों को सहने हुए उनकी सारी प्रपंच रचनाओं को जानते हुए सारे प्रपंच एवं दबाव को अपने ऊपर झेलते हुए आम आदमी का विद्रोह घुटन निराशा और क्रोध एवं असंतोष भी अभिव्यक्त होता है। बकरी प्रस्तुता नौटंकी लोक शैली शिल्प एवं पारसी रंगविधा पर आधारित है। यह एक सशक्त नाट्य रचना है जिसमें बकरी जैसी भोली भाली ग्रामीण जनता को अपनी अंधश्रद्धा, अंधभक्ति एवं अंधविश्वास के दलदल में फंसाकर नेता उनका फायदा उठाते हैं। ऐसे ही लोगों को इनसे बाहर निकालकर शोषण भ्रष्ट नेताओं के विरुद्ध विद्रोह एवं संघर्ष के लिए एकत्रित होता हुआ दिखाई देता है। यह नाटक सत्ता के असत्य लोकतंत्रवादी घिनौने चरित्र को उजागर करता है। इसीलिए समीक्ष नाटक की मूल कथा एवं केंद्रीय विषय राजनीति ही है जिसमें धर्म, अंधविश्वास तथा भारतीय ग्रामीणों की दुर्बलता और सत्ता की राजनीति के साथ साथ ही जनता की अंधानुकरण की प्रवृत्ति तथा अनुकरण नीति का व्यापक अंकलन भी यहाँ किया गया है। विनीता अग्रवाल लिखती है कि बकरी समय के साथ गहरी होती गई। स्वाधीनता की तलछटा और लगातार कठोर होते हुए सामाजिक और राजनीतिक अन्याय के विरुद्ध एक साधारण आदमी की असाधारण खींच, उसका गुस्सा, प्रतिरोध और का दस्तावेज है। यह नाटक पूरी व्यवस्था के विरुद्ध एक साधारण आदमी की असाधारण खींच तथा गुस्सा और प्रतिरोध का दस्तावेज है। यह नाटक साहस के साथ साथ एक रचनात्मक विद्रोह की आहट भी सजाए हुए हैं। यह सत्य है कि
प्रत्येक देश की जनता अपने महान नेताओं के सिद्धांतों और उनकी तथाकथित नीतियों के पीछे चलती है। लेकिन देश को स्वतंत्र कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने भी इन्हीं महात्माओं का तन मन से साथ दिया। किंतु स्वतंत्रता के बाद इसी राजनीति का एक अलग भ्रष्ट और घिनौना रूप सामने आया। विडंबना यह रही कि राजनीति के इस रूप को सामान्य जनता देखकर समझ न पाई। स्वार्थी नेताओं के इशारों पर चलकर अपने ही आदर्शों और मूल्यों को बलि चढ़ाने वाले स्वतंत्र पूर्ण गांधी जी जैसे जिन महान नेताओं से सत्य और अहिंसा पर आधारित राजनीति मूल्य स्थापित किए, उन्हीं मूल्यों और आदर्शों को लेकर, बल्कि यह कहा जाए तो उन्हीं मूल्यों और आदर्शों को बकरी बनाकर पर्वती नेताओं ने निरंतर इस समाज का और सामाजिक व्यवस्था का भरपूर फायदा उठाया। लोगों की भावनाओं एवं उनके विश्वासों के साथ घोर विश्वासघात किया, उनकी अनास्थाओं को तोड़ा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नेताओं को इसके दोहरा लाभ हुआ। पहला यह कि पूर्ववर्ती राजनेताओं द्वारा स्थापित राजनीति मूल्यों के आधार पर उन्होंने जनता का बहुविध रीतियों से पर्याप्त शोषण किया। साथ ही स्थानीय राजनीति मूल्यों को अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए विघटित किया और अपनी साफ सुथरी छवि और आज तक नहीं आने दी। तथा दूसरी तरफ दूसरा लाभ यह हुआ कि बकरी के दूध से इनका स्वास्थ्य लाभ होता रहा। साथ ही इनका आर्थिक आधार भी क्रमशः मजबूत ही होता गया। बकरी उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति का एक वंचित साधन सी बन गई। वस्तुतः गांधी जी ने राजनीति में सत्य और अहिंसा आदर्शों एवं नीतियों का जो मूल्य स्थापित किया था, जो परवर्ती नेताओं ने बकरी बनाकर उन्हीं स्थापित मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में तोड़ने का उपक्रम किया है और जनता का शोषण करते हुए अंततः उसकी हत्या भी की है। नाटक में बकरी की विविध रीतियों से पूरा दोहन तो दिखाया ही गया है, साथ ही बकरी के नाम पर पारा उतारने के संकेतों की ओर भी संकेत किया गया है। और जब बकरी की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है तो उसे मारने में भी नेता हिचकिचाते नहीं। बकरी स्मारक निधि, बकरी सेवा संघ तथा बकरी मंडल आदि कई ऐसे चालू हथकंडे हैं जिनसे राजनीति की उस भीतरी स्वरूप को स्पष्ट दिखाया जा सकता है। सामाजिक मूल्यों के साथ ही नैतिक, धार्मिक और जीवन मूल्यों को भी परोक्ष रूप में आहत करते हैं। यह नाटक अपने पूर्ण एवं तक्की के राजनीति की उस परिवेशिक विशिष्टता और परिस्थिति विकटता और उजागरता करता है जिसमें भोली भाली जनता घुटकर दम तोड़ रही है। लेकिन नाटककार ने इसका समाधान भी इसी प्रकार दिखाया है कि बकरी के नाम पर हो रहे इस राजनीतिक प्रपंचों से परेशान होकर अंत में जन विद्रोह होता है और भ्रष्ट तथा कुटिल राजनीतिज्ञ इससे बच नहीं पाते। नाटक में दिखाया गया है कि जीवन का यह दूसरा पहलू है जिससे अंततः मानवीय मूल्यों की रक्षा होती है। सामूहिकता की भावना प्रबल होती है तथा परिवार और समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना भी होती है। इस नाटक में सामाजिक मूल्य का इतना ही सार्थक उपयोग है। टुच्ची राजनीति आडंबरपूर्ण गठजोड़ करके आम आदमी के शोषण को ऐसी मजबूत, क्रूर और अभेद्य व्यवस्था करनी है कि जनता स्वयं को बकरी बनाकर खुद व खुद अपनी
बलि देने को आतुर हो उठता है। नाटक इसी विडंबनापूर्ण स्थिति का चित्रण करता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के नाटक में प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें तात्कालीन और समसामयिक परिवेशिक तथा परिस्थितिजन्य यथार्थ को साहसपूर्वक उजागर करने की प्रवृत्ति है। बकरी इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। समसामयिक राजनीतिक तथा घात प्रतिघात और आपातकाल जैसी स्थितियों में भी बकरी का प्रदर्शन कम बड़ी बात नहीं है। यही नाटककार की सृजनात्मकता गहराई गई है और यही उनका परिचय देती है। बकरी नाटक यद्यपि मुख्य रूप से ग्रामीण परिवेश और सामान्य जनजीवन से संबंध है, तथापि इसकी नाट्य विभूति का संदर्भ राजनीति से जुड़कर अधिक व्यापक तथा गंभीर हो जाता है। गांव के लोग भोले भाले, सहज तथा निस्वार्थ भाव के होते, अशिक्षित और अंधविश्वासी होते हैं। अतः इन्हें कोई भी मीठी मीठी बातें करके भावनात्मक रूप से छल सकता है। उनके भोलेपन से और उनकी सरल प्रकृति से लाभ उठाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि कर सकता है। इसकी धार्मिक भावनाओं तथा अंधविश्वासों से, आस्थाओं विश्वासों, विचारों तथा प्रेक्षा से सहज ही उसे बेवकूफ बनाया जा सकता है तथा अशिक्षा के कारण उसकी मानसिकता भी ऐसी ही हो जाती है। जीवन स्तर में थोड़ा सा सुधार होने पर वैचारिक स्तर पर वे अपने को छोटा, दुर्भाग्यग्रस्त और उपेक्षित महसूस करते हैं और सही कार्य करने अथवा सही बात बोलने के बावजूद सिर उठाकर चलने से कतराते हैं। इसी प्रकार अंधविश्वासों से दबे और समस्याओं से घिरे ग्रामीण गांधी जी की बकरी के साथ अपने जीवन और भाग्य की डोर बांध लेते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात पर सहज विश्वास है कि यदि गांधी जी को बकरी भूखी रहेगी तो गांव में सूखा पड़ेगा, महामारी फैलेगी, परिणाम स्वरूप अपनी जिंदगी को सार्थक रूप से जीने की बजाय वे लोग किसी भी तरह अपना शेष जीवन गुजार देना चाहते हैं और किसी झमेले में न पड़कर शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। ईश्वर के घर में बड़ा बनकर आना व्यक्ति सदैव बड़ा बनकर ही रहेगा। तो इस प्रकार से छोटे लोग हमेशा छोटे तथा पदलित होकर उन लोगों के आदेश का पालन करते हैं। मानसिकता में जीने वाली ग्रामीण जनता स्वयं इस संकीर्ण मनस्थिति की परिधि से बाहर नहीं निकल पाती है, क्योंकि उसे जीवन जीने के प्रति कोई विशेष आस्था नहीं होती है और न कोई उत्साह। व्यवस्था की अव्यवस्था के प्रति विरोध करने का साहस और विपरीत परिस्थितियों तथा बड़ी ताकतों से संघर्ष करने का उद्वेग ही है। चुनाव के समय भी मूर्ख अशिक्षित जनता ही मारी जाती है और विविध रीतियों से नेताओं तथा बड़े लोगों से झूठे आश्वासन तथा झूठे वादे, छलने वाली बातें, नेताओं के शब्द जाल और भविष्य के सुनहरे सपनों में भंवर में ये ग्रामीण लोग फंसकर यह निर्णय करने में असमर्थ हो जाते हैं कि किसे वोट दे और किसे वोट ना दे। इस बात को समझ पाते ऊपर दोनों ओर से मारे पड़ती है। इसीलिए गांव की जनता निराश हो जाती है और शोषण, अत्याचार तथा दुर्भाग्य और गरीबी को अपने जीवन का एक अनिवार्य अंग मान चुकी है। यही कारण है कि युवक द्वारा समझाने जाने पर भी कुछ लोग इसे नहीं समझना चाहते। जीवन के प्रति निराश, उत्साहहीन
साहसहीन और अनास्थायवादी मानसिकता से ग्रसित उन्हें जितना भी शारीरिक और मानसिक कष्ट, संताप तथा तनाव मिले, वे उसे चुपचाप सहते हैं। जनता की इसी मानसिकता को कष्ट भी दर्शकों के माध्यम से कहा गया है कि जैसे ही नट ने इसे बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इस प्रकार बकरी नाटक में ग्रामीण परिवेश में व्याप्त अशिक्षा, अंधविश्वास एवं रूढ़ियों के संदर्भ में आधुनिक बड़े लोगों का शोषण की व्यवस्था कथा कही गई है और यह साबित किया गया है कि अपने शोषण, घुटन और संकटों के लिए गांव के लोग स्वयं जिम्मेदार हैं। यहाँ तक कि अगले कर्मशील जीवन को भी इसी प्रकार बिता देने के लिए सोचने की विवशता ईश्वर और भाग्य को एक आतंक की तरह ग्रामीणों की आत्मा पर सवार दिखाया है और लोग इस बोझ से मुक्ति पाने की अपेक्षा उसे ढोते रहने के लिए तैयार है। इसी नियति को भी चित्रित किया गया है। वर्तमान शासन पद्धति व्यवस्था की अव्यवस्था और सरकारी कार्यालयों तथा निजी विद्यालयों तथा ग्रामीण और नागरिक जीवन के अनेक क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार को निर्भीकता से दृश्यत्व देने की प्रवृत्ति नाटककार सर्वेश्वर की विशेषता रही है। बकरी नाटक में स्वतंत्रोत्तर मतलब स्वतंत्र के बाद भारतीय राजनीति में विदुषता, भ्रष्टाचार और विसंगतियों को अंकित किया गया है। साथ ही यह दिखाया गया है कि किस प्रकार से नेताओं की राजनीति देश सेवा तथा लोक सेवा के लिए न होकर नितांत व्यक्तित्व और स्वार्थ के लिए है, जिसकी सिद्धि के लिए वे किसी भी प्रकार का हथकंडा अपना सकते हैं, कुकर्म कर सकते हैं। इस प्रकार के जो नेता हैं वो केवल दुधारी नीतियों का प्रयोग कर अपना हित साध लेते हैं। इसी प्रवृत्ति को नाटक में स्पष्ट किया गया है। कोई किसी से कम नहीं, इसीलिए गरीब जनता अपनी गरीबी और दुर्भाग्य पर रो रही है। जो देश अपनी ही लोगों द्वारा चला जाए, विभिन्न राजनीतिक दलों के कारण और दल बदल की प्रवृत्ति के कारण देश में राजनीतिक सामाजिक एकता तथा स्थिरता नहीं है और प्रत्येक छोटा या बड़ा दल अपनी पार्टी के हित साधन और अपना स्वार्थ बनाए रखने के लिए हिंसा तथा अन्याय पर आधारित रहा है। स्वार्थ साधन में पूर्णता निमग्न हो गया है। इसीलिए बकरी नाटक में यह प्रतिपादित किया गया है कि आज की राजनीति में भ्रष्ट चरित्र वाले तथा दुष्कर्मी और डाकू जैसे लोग छाए हुए हैं तथा पूरी शासन व्यवस्था पर उन्हीं असामाजिक तत्वों एवं उपद्रवियों का दबाव है। क्योंकि कर्मवीर पहले डाकू था जो अब सांसद बन गया। चुनाव भी अब इतने महंगे हो गए हैं कि लोकप्रिय गरीब और सज्जन व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण चुनाव मैदान में खड़ा नहीं रह सकता। यदि चुनाव क्षेत्र में आ भी जाता है तो बुरी तरह पराजित होकर अपना सब कुछ गवा बैठता है। झूठ, धोखा, गुंडागर्दी और लाठी के बल पर चुनाव जीतने वाले नेता वास्तव में देश और लोक सेवा भी लाठी से ही करते हैं। इसीलिए जनता से झूठे वादे कर उन्हें भुलावे में रखकर तथा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। उन पर उंगली उठाने वाला कोई नहीं होता। यदि कोई विरोध करता भी है तो उन्हें उसके मुताबिक
सीधा उसका सामना करना पड़ता है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि चुनाव जब मजाक बनकर रह गया है, जो झूठ और बेईमानी पर चल रहा है, गरीबी की बकरी पकड़कर और उसे गांधीवादी नीतियों सिद्धांतों द्वारा आस्थाओं द्वारा जोड़कर नेतागण पहले पैसा फिर वोट और अंत में पद तथा कुर्सी का अव्यावहारिक ढूंढन कर रहे हैं। निर्धन किंतु भ्रष्ट व्यक्ति नेता बनकर किस प्रकार से कुछ समय में ही धनवान और शक्तिवान हो जाता है, इससे विविध हथकंडों और तकरीबों का स्पष्ट चित्रण इस बकरी नाटक में हमने देखा है। नेताओं के साथ पुलिस की साठगांठ शासन व्यवस्था की और अधिक भ्रष्ट तथा पंगु और चरित्रहीन बना दे रहे हैं। पुलिस को नेताओं का संरक्षण है, अतः वह भी इस प्रकार स्वार्थी और चरित्रहीन बनाया है। पुलिस को नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, अतः वह भी अपने भिन्न भिन्न तरीकों से गरीब लोगों को सताती है और उनका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शोषण करती है। चुनाव में और हर गलत कार्य में वह नेताओं का साथ देती है, इसीलिए कई दृष्टियों से वह भी भ्रष्ट और चरित्रहीन स्वार्थी है। सज्जन और समाज का सच्चा हितैषी उसी को कृपा से चुनाव हार जाता है और दुर्जनों और गुंडों की जीत हो जाती है। नाटक का युवक इन्हीं कारणों से चुनाव की भर्त्सना करता है, क्योंकि वह भीतर से यथार्थ को अच्छी तरह से जानता है तथा पुलिस की लाठी लोकहित तथा लोगों की सुरक्षा के लिए न उनके दीन दुखियों को कष्ट पहुंचाने के लिए उठती है। समाजवाद में के नाम पर देश को चारागाह समझकर नेताओं द्वारा घास रूपी पैसे चरना वस्तुतः देश के शोषण के लिए कटिबद्ध चरित्रों को बेनकाब करता है। समीक्ष नाटक बकरी में धार्मिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों की प्रधानता देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक वैज्ञानिक युग में भी आस्थावान भारतीय अंधविश्वास की परिधि में मुक्त नहीं है। एक सामान्य बकरी को गांधी जी की बकरी मानकर उसे देवी की तरह पूजना, स्वयं भूखे और प्यासे रहकर भी बकरी देवी पर चढ़ावा चढ़ाना गांवों की धार्मिक अंधवृत्ति को दर्शाता है। इस धार्मिक अंधी भक्ति का विरोध करने पर ग्रामीणों की ओर से पर्याप्त तर्क दिए जाते हैं। अटूट आस्था भी अभिव्यक्त की जाती है। कदाचित इसीलिए गांव वाले बेवकूफ बनाए जाते हैं। उनका शोषण होता है, शिकार होता है। अज्ञानता और अंधविश्वास के कारण भाग्य पर उन्हें अटूट विश्वास होता है। उन्हें इस बात पर इतनी ही श्रद्धा होती है कि जो व्यक्ति जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। आशय यह है कि दुर्जन सिंह ने गांव वालों के साथ विश्वासघात, छल, प्रपंच और धोखाधड़ी की तो उसका दंड उसे ईश्वर अवश्य ही देंगे। इसी कारणवश गांव वाले दुर्जन सिंह और उसके साथियों की बातों पर विश्वास कर मान लेते हैं कि विपत्ति द्वारा ठीक तरह से खाना पीना न देने के कारण ही बकरी दुबली और कमज़ोर हो गई है तथा बकरी को यदि आश्रम में न रखा गया तो सूखा पड़ेगा और महामारी भी फैलेगी। इस प्रकार की बात गाँव वालों के दिमाग में डाली जाती है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि बकरी नाटक में धार्मिक संदर्भों का भी यथाकथ वर्णन किया गया है और गांव वालों की धार्मिक पाखंडता और उनके अंधविश्वास और उनकी रूढ़ियों का
नेताओं ने खूब फायदा उठाया है, उनका शोषण किया है। नाटक में यही कई साहित्यिक संदर्भों पर भी चर्चा मिलती है। तो प्रसंगवश नाटक की स्थिति पर प्रकाश भी डाला गया है। नए नाटककार की दृष्टि नाटक के फर्म पर अधिक होती है, वस्तु पर उसका ध्यान कम होता है। नाटक में भूमिका दृश्य में नाटककार इसी तथ्य को संकेत करते हुए नट के माध्यम से यह कहता है, स्पष्ट है कि नाटककार सर्वेश्वर दयाल के माध्यम से सत्य बात कहने के पक्षधर है। इसीलिए वे भी स्वीकार करते हैं कि नाट्य वस्तु हमारे जीवन के यथार्थ से जुड़ा होना चाहिए, किंतु यथार्थ चित्रण के क्रम में अमर्यादित बातों, तथ्यों तथा दृश्यों का उल्लेख न हो। नाटक की संवेदना आम आदमी से जुड़ी होती है। इसीलिए सर्वेश्वर जी कहते हैं कि नाटक आकर्षक होना चाहिए, जो दर्शकों को अपनी ओर खींच ले। इसीलिए नाटक के पारंपरिक रूप में बदलाव अवश्य है आना चाहिए, बशर्ते उससे कथ्य दबना नहीं चाहिए। कथ्य को यानी कथा को व्यापकता और अनुभूति को संप्रेषणीय बनाने के लिए फॉर्म में बदलाव लाना पड़ता है। नाटक के क्षेत्र में चल रही धांधली से नाटककार स्वयं भी अवगत है। नाट्य प्रदर्शन के नाम पर हवाई किले प्रदर्शन, डंडे और घोड़ा दौड़ने के अलावा और कुछ नहीं है। इस प्रकार सर्वेश्वर दयाल जी कहते हैं कि नाटक बखरी में समसामयिक युगीन यथार्थ अभिव्यक्ति मुख्य रही है और राजनीति, धार्मिक, सामाजिक और साहित्यिक संदर्भों की कसौटी पर यह नाटक उतरा है। आम आदमी से जुड़े नाटक लिखने के उद्देश्य को लेकर चलने वाले सर्वेश्वर ने अत्यंत ही सुंदर ढंग से बकरी को समसामयिक संदर्भों से जोड़कर जनवादी नाटक बना दिया, जिसमें आम आदमी की बातें ही खुलकर सामने रखी गई। इस प्रकार से नेताओं द्वारा किस प्रकार से भोली भाली जनता को लूटा जाता है और राजनीति में किस प्रकार से राजनेता चुनाव आने पर जनता को फिर से लुभावना करते हैं और फिर से लूट मचाते हैं। इस प्रकार का गांव की भोली भाली जनता के जीवन पर आधारित यह नाटक आपको पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।